मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंग का हिंदी में। पीएम मोदी की तरफ से देश को अपने विचार साझा करने वाले रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 97वां एपिसोड और साल 2023 का पहला एपिसोड था। पीएम मोदी अक्सर मन की बात कार्यक्रम से लोगों को कई प्रेरणादायक कहानियों से अवगत कराते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम मोदी ने देशवासियों को नए साल की बधाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उन्होंने गणतंत्र दिवस पर अनेक पहलुओं की भी प्रशंसा का जिक्र किया। वहीं इस साल पद्म पुरस्कार पाने वालों की भी काफी तारीफ की। इसके अलावा पीएम ने द मदर ऑफ डेमोक्रेसी किताब का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसमें कई बेहतरीन विषय है। इसके अलावा पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अलीबाग में 20 साल से मिलेट्स की खेती करने वाली शर्मिला और ओडिशा की महिलाओं की तरफ से बाजरे से बनने वाले रसगुल्ले, केक और गुलाब जामुन की चर्चा के साथ उनकी खूब तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि योग और मिलेट्स में काफी कुछ एक जैसा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने का निर्णय भारत के प्रस्ताव के बाद लिया है। योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साल 2023 के पहले मन की बात के एपिसोड में पीएम मोदी ने कुछ इस तरह मिलेट्स की खूबी को देशवासियों को बताया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र और ओडिशा की महिलाओं का जिक्र किया। मोदी ने बताया कि महाराष्ट्र में अलीबाग में शर्मिला नामक महिला 20 साल से मिलेट्स की खेती कर रही है, तो वहीं पीएम ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मिलेट्स कैफे का भी जिक्र किया। मोदी ने ओडिशा की महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ की महिलाएं बाजरे से रसगुल्ला, गुलाब जामुन और केक बना रही है। मोदी ने आगे कहा कि बाजार में इनकी खूब डिमांड होने से महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है। मिलेट्स की खेती की बात करें तो कई इवेंट्स के दौरान पीएम मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों ने इसे लेकर काफी बात की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स मिशन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में खूब तारीफ की थी। इस प्रदेश में 1 दिसंबर 2021 से मिलेट्स मिशन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स फसलों में प्रमुख रूप से कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार और बाजरा का उत्पादन किया जाता है। रायगढ़ में मिलेट्स का पहला कैफे 2022 में खोला गया था, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने आज अपने कार्यक्रम के दौरान किया। इस मिलेट कैफे में रागी से बने पास्ता, चीला, इडली, मंचूरियन, पिज्जा, नूडल्स, पकोड़ा, समोसा, डोसा और कोदो से बनी बिरयानी का मजा लिया जा सकता है। वहीं मन की बात में पीएम मोदी ने इस मिशन से जुड़ी महिला उद्यमियों की भी काफी सराहना की। उन्होंने बताया कि उड़ीसा के मिलेट प्रेन्योर्स इन दिनों खूब सुर्खियों में है। उड़ीसा के मिलेट मिशन ने राज्य को मिलेट हब बना दिया है। उड़ीसा के आदिवासी जिले सुंदरगढ़ की लगभग 1500 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह उड़ीसा मिलेट मिशन से जुड़ा हुआ है। यह महिलाएं मिलेट से कुकीज, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और केक भी बना रही है। बाजार में मिलेट से बने इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जिससे महिलाओं को अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 मार्च 2021 को घोषणा की थी कि वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यह कदम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद उठाया गया। इस पहल से मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे मिलेट्स क्रॉप की उपयोगी प्रसंस्करण और फसल चक्र के बेहतर इस्तेमाल के साथ खाद्य सामग्री का अहम अंग बनाने में भी मदद मिलेगा। मिलेट्स खाद्य सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। वहीं इससे पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर मनाने को कहा और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया था। मालूम हो कि भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में मिलेट्स को एक पोषणकारी अनाज घोषित किया था। मिलेट्स क्रॉप को पोषण मिशन अभियान में भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वर्ष 2023 को मिलेट ईयर की पहचान देने की पहल के तहत संसद में सांसदों के लिए एक स्पेशल लंच तैयार किया गया था। यहाँ रागी, ज्वार और बाजरे से बनी रोटियां परोसी गई थी। इसके अलावा ज्वार और बाजरे से बनी खिचड़ी भी सांसदों को परोसी गई थी। भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने भी कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और अन्य चुनौतियों के बीच मिलेट्स के महत्व को रेखांकित किया था। एशिया और अफ्रीका मिलेट्स के प्रमुख उत्पादक और उपयोगकर्ता देश है। भारत के अलावा नाइजर, सूडान और नाइजीरिया मिलेट्स के प्रमुख उत्पादन देश है। क्या है मिलेट क्रॉप्स? इन्हें क्यों कहा जाता है सुपरफूड? चलिए जानते हैं। मोटे अनाज वाली फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी को मिलेट क्रॉप कहा जाता है। मिलेट्स को सुपरफूड कहा जाता है क्योंकि इसमें
पोषक तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होते हैं। भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान के अनुसार रागी यानी फिंगर मिलेट में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। प्रति 100 ग्राम फिंगर मिलेट में 364 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। रागी में आयरन की मात्रा भी गेहूं और चावल से काफी ज्यादा होती है। मोटा अनाज यानी मिलेट की खेती वहीं संयुक्त राष्ट्र की ओर से 2023 को मिलेट ईयर घोषित किए जाने के बाद इसकी चर्चा और डिमांड दोनों बढ़ी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत 170 लाख टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन करता है। ये एशिया का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। अफ्रीका में सबसे अधिक 489 लाख हेक्टेयर जमीन पर मोटे अनाज की खेती होती है। उत्पादन लगभग 423 लाख टन होता है, जबकि भारत मोटे अनाज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक उत्पादन में लगभग 41% की अनुमानित हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में बाजरा के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। वहीं ANI की रिपोर्ट में कहा गया है कि 7000 साल से भी पहले इंसानों में बाजरा का सेवन किया जाता था। इसके प्रमाण खोजे गए हैं। दरअसल उत्तरी चीन में मिट्टी के कटोरे में अच्छी तरह संरक्षित अवस्था में नूडल्स भी पाए गए हैं। इस आधार पर लोगों का मानना है कि हजारों वर्ष पहले समुदाय द्वारा की जाने वाली अन्य फसलों की खेती से पहले बाजरे का सेवन किया जाता था। भारत के शीर्ष 5 बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश आते हैं। बाजरा के निर्यात का हिस्सा कुल बाजरा उत्पादन का लगभग 1% है। बाजरा की 16 प्रमुख किस्में हैं जिनका उत्पादन और निर्यात भारत से किया जाता है। भारत से निर्यात किए जाने वाले बाजरा की किस्मों में बाजरा, रागी, कैनरी, जवार व बकव्हीट शामिल है। विश्व के प्रमुख बाजरा आयातक देश है इंडोनेशिया, बेल्जियम, जापान, जर्मनी, मैक्सिको, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील और नीदरलैंड। आमतौर से बाजरा को गरीबों के भोजन के रूप में पहचाना जाता है। आर्थिक रूप से संपन्न लोग अपनी थाली में बाजरे से बनी चीजें लेने से हिचकते भी हैं। लगातार बढ़ रही बीमारियों और अपंग बनने जा रहे शरीर से उपजी चिंता के बाद दुनिया में बाजरा के भोजन पर एक बार फिर गंभीरता से मंथन शुरू हुआ है। इसका सेवन मधुमेह नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बाजरे में मौजूद डीऑक्सीडेंट्स का परीक्षण प्रयोगशाला में किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाजरे में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी की जा सकती है। बाजरा बहुत ही कठोर होता है। शुष्क, अर्धशुष्क और सूखा प्रभावित क्षेत्रों इसकी फसल काफी अच्छी तरह विकसित होती है। बाजरे की फसल लगभग हर मौसम को सहन कर लेती है। तो वहीं वित्त वर्ष 2020 और 21 में 201 करोड़ रुपए से अधिक बाजरा निर्यात किया गया। वहीं बाजरा की मार्केट डिमांड को देखते हुए ओडिशा में बाजरा मिशन चलाया जा रहा है। बता दें कि रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के होटलों में अब लोगों को मिलेट से बने व्यंजनों का लुत्फ उठाने का मजा मिलेगा। जल्दी होटलों के मेन्यू में मिलेट्स आधारित व्यंजनों को शामिल किया जाएगा। मिलेट्स में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के फायदे की वजह से मिलेट्स का दैनिक आहार में उपभोग करने की चर्चा खूब की गई है। इस दरमियान होटल रेस्टोरेंट संचालकों ने भी मिलेट्स आधारित व्यंजनों और उत्पादों को अपने मेन्यू में शामिल करने का आश्वासन दिया है। मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मान भी दिया जा चुका है। मिलेट से बने व्यंजन का स्वाद क्या आपने भी लिया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।